और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से एक मामला सामने आया है जिसमें कॉलेज कैंपस की हकीकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, यहाँ पर डिग्री कॉलेज धर्मशाला में 19 साल की छात्रा पल्लवी की इलाज के दौरान मौत हो गई और इस मौत के पीछे रैगिंग को वजह बताया जा रहा है। छात्रा के पिता के बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में कॉलेज की 3 छात्राओं हर्षिता, आकृति और कमोलिका पर रैगिंग और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि प्रोफेसर अशोक कुमार ने पल्लवी के साथ अश्लील हरकतें की थी। बताया जा रहा है कि 18 सितंबर 2025 को कॉलेज परिसर में रैगिंग की घटना हुई थी। इस घटना के बाद पल्लवी मानसिक रूप से बुरी तरह से डर गई थी। हालत बिगड़ने पर उसे कई अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। आखिरकार 26 दिसंबर 2025 को डीएमसी लुधियाना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। वहीं कॉलेज प्रशासन और शिक्षा विभाग की भूमिका पर भी यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, 19 साल की छात्रा पल्लवी जो धर्मशाला में एक कॉलेज में पढ़ती थी, दावा ये किया जा रहा है कि उसके साथ रैगिंग हुई। रैगिंग के बाद वो मानसिक तौर पर परेशान रहने लगी, जिसके बाद वो बीमार पड़ गई। उसे अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। अब जानकारी मिल पा रही है कि 25 दिसंबर को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अब कॉलेज के 3 छात्राओं पर रैगिंग का आरोप लगा। इसके अलावा कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार पर भी अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जो पल्लवी हैं, उनके पिता ने जो है एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में कॉलेज की 3 छात्राओं हर्षिता, आकृति और कमोलिका पर रैगिंग और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। आरोपी लगाए जा रहे हैं, प्रोफेसर अशोक कुमार ने पल्लवी के साथ अश्लील हरकतें की थी। 18 सितंबर 2025 को कॉलेज में रैगिंग की घटना भी हुई थी। रैगिंग की गई थी पल्लवी की और ये दावा किया जा रहा है कि इन 3 छात्राओं ने मिलकर रैगिंग की थी। और इस घटना के बाद से पल्लवी लगातार परेशान रहने लगी, वो डर गई और उसकी सेहत जो है वो खराब होने लगी। हालत बिगड़ने पर उसे कई अस्पतालों में भर्ती करवाया गया और 26 दिसंबर 2025 को डीएमसी लुधियाना में इलाज के दौरान पल्लवी की मौत हो गई। अभी फिलहाल आपको बता दें, इस पूरे मामले में जांच लगातार जारी है। पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। प्रोफेसर को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। किससे मारा? बोतल से मारा, डंडे से मारा? बोतल से मारा था एक दीदी ने। एक दीदी ने कॉलेज में ना, सिर में, है ना? और साथ उसके साथ में कौन था? और जो कमोलिका थी वो भी साथ में थी। कमोलिका, हाँ वो भी मिली थी उनके साथ। हाँ, मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। अच्छा, मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। क्या बोलती? फेल हो गई है तू? तो फेल तो बोलना सारे होते हैं। तुम लोगों ने ऐसे किया मेरे साथ, तो तुम लोग कौन से आगे बढ़ जाओगे? ऐसे किया मम्मी। ऐसे किया तेरे साथ? और कुछ? और बता क्या किया तेरे साथ? बता मेरा बच्चा, बता। क्या किया? दिल में मत रख। जो तभी ये हटेगी। जो तेरे दिमाग में ना, सब बता क्या हुआ। बता दे। बता बता। कौन करता था? बता कुछ नहीं होता, डरना नहीं, बता। और कॉलेज में सब ठीक रहते थे तेरे साथ? और तो सारे ठीक थे। सर वगैरह सब ठीक थे? जो अशोक सर था वो एक मिनट बोलने लगी तो खुद ना लो मुँह थे। हाँ, एक कोई सर सब ठीक थे? मैडम में सर सब ठीक थे? ये अशोक सर कौन है? अशोक सर अच्छे हैं। अच्छे हैं? तो देखिए, सीधे तौर पर यहाँ पर कॉलेज प्रशासन और शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विचित्र हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विचित्र, हमने एक वीडियो दिखाया है पल्लवी का, कब का ये वीडियो बताया जा रहा है? क्या कुछ आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाए गए हैं? विचित्र, जब जोर देने वाला है
जी जी विचित्र, अभी क्या अपडेट, क्या कार्रवाई, क्या एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में जो है, जो पीड़ित परिवार है उनकी ओर से जो है तहरीर दे दी गई है धर्मशाला पुलिस स्टेशन में। और ये जो मामला है, देखिए ये मामला जो है वो बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से जो है इस बेटी के साथ इस तरह से ये दुर्व्यवहार जो है वो एक शैक्षणिक संस्थान में हो रहा था, कॉलेज में हो रहा था। एक तरह से उसकी इसको रैगिंग एक्ट के तहत भी लिया गया है। और जो बीते कल जो तहरीर दी गई है उसमें छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है। साथ ही साथ जो 3 छात्राएं हैं उनके खिलाफ भी वहां पर जो है इस तहरीर में जो वो शामिल किया गया है। उनके ऊपर भी आरोप जो है वो लगे हैं कि वो किस तरह से इस बेटी को जो है वो टॉर्चर करते थे और उसके दबाव में किस तरह से मानसिक प्रताड़ना का शिकार जो है ये बेटी हुई है और जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद ही ये उसके जो परिजन हैं वो जागे हैं, अभिभावक जागे हैं और उसके बाद उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन को जो है पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है। और बताया जा रहा है कि जो वीडियो जो वायरल हुई है पूरे 2 मिनट की, इस वीडियो में जो है वो बेटी से हालांकि बातचीत हो रही है, वो उसमें भी बहुत डरी और सहमी हुई नजर आ रही है। और उसमें लेकिन कहीं ना कहीं वो कह रही है कि उसको किस तरह से टॉर्चर जो है वो स्कूल में किया जाता था और किसके लिए किया जाता था, ये भी वहां पे जो है उससे पूछा भी, जो बुलवाया भी जा रहा है और साथ में वो खुद बोलना भी चाह रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर पूरी तरह से दर्द और डर जो है वो साफ तौर पर जो है देखा जा रहा था। हालांकि इस पूरे मामले में अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है और उस जांच के बाद ही परत दर परत ये सारी चीजें जो वो सामने आएंगी कि कौन शख्स थे जो इस तरह से बेटी को टॉर्चर करते थे और क्या इसी तरह से और भी मामले जो है वो इस तरह से अंदर ही अंदर हो रहे हैं जिन पर जो अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। तो नए साल के साथ ही ये जिस तरह से ये मामला आया है वो निश्चित तौर पर इस पूरे इलाके के लिए सनसनी फैला देने वाला है, झकझोर देने वाला है। और अब तो जैसे ही आगे आगे इसमें जांच पड़ताल होगी उसी के बाद पता चलेगा कि असल में ये पूरा वाकया है क्या। शुक्रिया विचित्र, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।